आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग को सरल भाषा में समझेंगे। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जब मन भ्रमित होता है तब सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर पांडव और कौरव दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। संजय बताते हैं कि सभी योद्धा युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। यह दृश्य हमें जीवन की उस स्थिति की याद दिलाता है जब हमें किसी बड़े निर्णय का सामना करना पड़ता है। भीष्म पितामह शंख बजाते हैं। दोनों सेनाओं में उत्साह फैल जाता है। चारों ओर युद्ध की तैयारी का वातावरण बन जाता है। यह संकेत है कि अब निर्णय लेने का समय आ गया है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलें। वे अपने सामने अपने गुरु, रिश्तेदार और मित्रों को देखते हैं। यह देखकर उनका मन विचलित होने लगता है। जब हम अपने करीबी लोगों को किसी कठिन स्थिति में देखते हैं तो मन स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाता है। अर्जुन के हाथ कांपने लगते, उनका मन अशांत हो जाता है। वे कहते हैं कि अपनों को मारकर जीत का कोई अर्थ नहीं है। यह हमें सिखाता है कि भावनाएं कई बार सही निर्णय में बाधा बन जाती हैं। अर्जुन सोचते हैं कि युद्ध से परिवार और समाज दोनों का नुकसान होगा, धर्म का नाश होगा और गलत परंपराएं बढ़ेंगी। इसीलिए वे युद्ध को उचित नहीं मानते। यह भ्रम उस स्थिति को दर्शाता है जब हम केवल डर के कारण आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। अंत में अर्जुन अपना धनुष नीचे रख देते हैं और कहते हैं कि वे युद्ध नहीं करेंगे। यहीं से गीता का उपदेश प्रारंभ होने वाला है। यह हमें बताता है कि जब मन पूरी तरह उलझ जाए तब मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। आज के अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि केवल भावना से निर्णय नहीं लेना चाहिए। सही मार्गदर्शन जीवन को स्पष्ट दिशा देता है। धैर्य और विवेक आवश्यक है। ऐसे ही ज्ञान से जुड़ने के लिए, गीता के अध्याय को सरल भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।